लेखपाल व राजस्व निरीक्षक के खिलाफ हुई कार्रवाई के विरोध में उतरा लेखपाल संघ। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने आज मथुरा के जिलाधिकारी कार्यालय पर गांव राल खुशीपुरा में हुई घटना के बाद राजस्व निरीक्षक और लेखपाल पर की गई कार्रवाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। लेखपाल संघ का आरोप है कि जब राजस्व निरीक्षक और लेखपाल कब्जा हटाने गए तो दंपति ने स्वयं ही अपने आप में आग लगा ली और इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन जिला प्रशासन ने लेखपाल और राजस्व निरीक्षक पर मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि वह निर्दोष हैं। इसके बाद लेखपाल संघ ने बैठक की और यह तय किया गया कि या तो प्रशासन निर्दोष लेखपाल व राजस्व निरीक्षक के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी को वापस लेगा और अगर नहीं लेता है तो लेखपाल संघ ई डिस्ट्रिक्ट के कार्य का आज से बहिष्कार करेगा। आप सभी जानते हैं कि 7 अगस्त 2025 को राजस्व टीम नायब तहसीलदार मथुरा अनमोल गर्ग के नेतृत्व में थाना जैत से रवानगी होते हुए राजस्व टीम गई थी पैमाइश के लिए, अवैध कब्जा हटवाने के लिए। और उसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। एक व्यक्ति ने अपने आप को आग लगा ली और आग लगाने के बाद उसका कल परसों डेथ हो गई रात को, कल उसका आग संस्कार भी हो गई। उसमें सारा ठीकरा लेखपाल और कानूनों पे फोड़ते हुए काल प्रभाव से उन्होंने निलंबित कर दिया गया और देर रात उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी। आप ये बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने का काम इसका होता है कि लेखपाल कानूनों का होता है। लेखपाल कानून को अपने अधिकारी के आदेश की क्षेत्र में जाता है, क्षेत्र में पैमाइश करता है। कब्जा हटवाने का काम मजिस्ट्रेट का होता है। जब मजिस्ट्रेट मौके में मौजूद थे और किसी शख्स में आग लग गई तो वहां की पुलिस टीम क्या कर रही थी? क्या लेखपाल इतनी विषम परिस्थिति में काम करे और उसके ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दिया जाए? इन अधिकारियों ने अपने आप को बचाने के लिए सारा ठीकरा लेखपाल कानून को फोड़ दिया। हाँ, क्या नायब तहसीलदार उस समय मौके पे नहीं थे? क्या अगर वो आदमी जल रहा था तो वहां के SHO वहां से क्यों भाग गए? नायब तहसीलदार अपनी गाड़ी लेके वहां से क्यों चले गए? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी कि सारा का सारा ठीकरा लेखपाल कानून के ऊपर फोड़ दिया? उसके बाद भी ADM साहब से हमारी तहसील की यूनिट मिली थी, राजस्व निरीक्षक संघ मिला था। ADM साहब ने 2 दिन का समय मांगा था, सारी चीजों को सही किया जाएगा, लेकिन वो समय भी निकल गया। उसके बाद कल हमारी पूरी 5 तहसीलों के सभी पदाधिकारियों की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में हमने ये निर्णय लिया था कि हम चरणबद्ध तरीके से अपना आंदोलन स्टार्ट करेंगे। हमारी 2 मुख्य मांगे हैं, आज भी है कि हमारा लेखपाल कपिल उपाध्याय, हमारे राजस्व निरीक्षक राजेंद्र राणा जी, उनको FIR में से हटाया जाए उनका नाम, और उनके खिलाफ जो गलत निलंबन की कार्रवाई हुई है उसको वापस लिया जाए। अब आज आप जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ आए हैं, क्या आज हमने अपनी आम सभा की बैठक की। आम सभा में आपके सामने हमारे जिले के सारे लेखपाल मौजूद हैं। सभी लेखपालों ने उसमें अपना सहभागिता दी। उसमें हमारा निर्णय ये हुआ था कि हम चरणबद्ध तरीके से अपना आंदोलन आगे जारी रखेंगे और ज्ञापन शांतिपूर्ण तरीके से DM साहब को देंगे। उसके विषय में हमने समय भी मांगा था। DM साहब के ऑफिस से हमें 1 बजे का समय मिला। उस समय के हिसाब से हम लोग यहाँ तक आए और आपके सामने की सारी चीजें हैं, हमारा ज्ञापन नहीं लिया गया। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ एक रजिस्टर्ड संगठन है जिसको मान्यता उत्तर प्रदेश सरकार देती है। ये कोई मैं या कोई व्यक्ति अपने घर से संगठन नहीं चला रहा है और समय समय पे ये आदेश भी शासन से ही आते हैं। संगठन के पदाधिकारियों की जो बातें हैं उनको सुना जाए, पे बात कार्रवाई की जाए। क्या लोग आए थे और चले गए? ये मैं इसकी क्या टिप्पणी करूँ? या आप लोग देखिए, क्या सारी दोषारोपण लेखपाल के माथे पे रख दी जाए? आज की डेट में हम किसी को अपना परिचय देते समय सोचते हैं 100 बार। क्या हमारे बच्चे समाज में परिचय देते समय ये अपने माथे पे काला टीका लगा के रखें कि वो लेखपाल के बच्चे हैं? अब आज आपका ज्ञापन नहीं किया गया, वो आप आगे की नहीं, हम आगे की रणनीति बनाएंगे और अपने आंदोलन को धार देनी है। जो आगे की कार्रवाई होगी, सभी साथी हैं, उनकी उपस्थिति में बैठक में फैसला होगा और जो भी फैसला होगा वो उसके बारे में आप। नितिन चतुर्वेदी, मैं प्रांतीय सचिव आगरा मंडल आगरा हूँ। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जनपद मथुरा के द्वारा कल अपनी कार्यकारिणी की बैठक करने के उपरांत आज आम सभा की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आम सभा की बैठक के बाद माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था।
जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत हम सभी जिले के प्रत्येक लेखपाल जिलाधिकारी महोदय को अपना ज्ञापन सौंपने आए थे, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण ही कहेंगे कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हमारा ज्ञापन ना लेकर और स्वयं यहाँ से निकल गए। पता नहीं क्यों निकल गए, ऐसी क्या नाराजगी है, जबकि वो हमारे परिवार के मुखिया हैं और हमारे प्रत्येक पीड़ा में उनकी पीड़ा समाहित होनी चाहिए। इस तरह से हम लोगों का ज्ञापन ना लेना हमारी समझ से बाहर जा रहा है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि परिवार के मुखिया ने अपने परिवार के सदस्यों के दुख को ना समझा हो, ना झेला हो। यह पहली बार हुआ है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और गलत है। जसवन टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, एमआई, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जसवन टेलीकॉम हमें आईफोन स्पेशलिस्ट हाईवे प्लाजा के सामने मंडी चौराया मथुरा।